ओके बच्चों, एक मेंस नीट लेवल का इलस्ट्रेशन और लेके आया हूँ। मेंस नीट लेवल का इलस्ट्रेशन, ठीक है। क्या है बेटा, हमारे पास एक पुली है, ठीक है। ये हमारी पुली है, ये ऐसे हमारे ब्लॉक है, इसका मास है m, और ये और ब्लॉक है यहाँ पे, इसका मास है 3m। ठीक है। बोथ ब्लॉक्स स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ये ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, टेंशन ऑन बोथ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स पे, इन टाइम t सेकेंड्स। t सेकेंड्स में ग्रेविटी की वजह से इस ब्लॉक पे, ग्रेविटी की वजह से इस ब्लॉक पे वर्क, इस ब्लॉक पे वर्क ग्रेविटी की वजह से, और टेंशन की वजह से इन ब्लॉक्स पे वर्क क्या क्या है t सेकेंड, मुझे ये निकालना है। ठीक, चलो करते हैं। फिर सबसे पहला काम, मुझे न्यूटन लॉ पढ़ना है। न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से मान लो ये a1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये a2 एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहा है, तो इसको बोला t, इसको बोला t, इसको बोला t, इसको बोला t, इसको t, इसको t, इसको 2t, इसको 2t, नीचे 3mg, इधर mg। बोलो सही है। तो अगर ऊपर जा रहा है तो इसको ऊपर लेके जाने वाला है t, रोकने वाला है mg इज इक्वल टू m। इसको नीचे लेके जाने वाला है 3mg, रोकने वाला है 2t इक्वल टू 3m, तो m a2 और ये 3m a1। ठीक है, पक्का। अब समीशन t डॉट x या t डॉट a 0 होता है, तो इस पे 2t ऊपर है और a1 नीचे है, तो माइनस 2t a1। इस पे t भी ऊपर और a2 ऊपर है, तो t a2 इक्वल टू 0, तो 2 a1 आ गया a2 और 2 x1 आ गया x2, क्योंकि x में लग सकती है ना, t डॉट x में लग सकती है। पक्का। कहने का मतलब है कि अगर x1 है 1 मीटर, यानी अगर ये 1 मीटर डिस्प्लेस होता है तो ये 2 मिनट डिस्प्लेस होगा। समझ में आई? उसी टाइम में। सही है, उसको निकाल के रख लिया। चलो अब इसको यूज़ कर लेते हैं। a2 आ गया 2a1, 3m ma2 है ना, तो इसको लिख दो m2a1। ठीक है, पक्का। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसी ऊपर वाली इक्वेशन को, तो मुझे क्या मिला, 2t माइनस 2mg इक्वल टू 4m a1। 2t से 2t गया, mg इक्वल टू 7m a1, a1 आ गया g/7 और a2 आ गया 2g/7। सही है। एक्सेलरेशंस आ गई मेरे पास क्या आ गई, एक्सेलरेशंस आ गई। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। सही है। तो उसकी बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट 1 की डिस्प्लेसमेंट क्या आई t टाइम में, अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो हाफ at², a कितना है लिख देता हूँ, हाफ g/7t², और इसका डिस्प्लेसमेंट हाफ 2g/7t², 2g/7 इंटू हाफ t²। ठीक है, वो तो मैंने दोबारा वही लिख दी। ठीक है, खैर सही। बोलो, अब आती है बात टेंशन की। टेंशन क्या होगी, चलो एक काम करते हैं। a1 कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी में डाल दो, यहाँ डाल दो। चलो 3mg माइनस 2t इक्वल टू 3m, a1 है g/7। ठीक है, पक्का। तो 3mg में से 3mg/7 गया, तो 1 - 1/7 6/7।
6/7 इज इक्वल टू 2t। तो t आ गया 9 mg/7। सही, t कितना आ गया 9 mg/7। यहाँ तक खेल आ जाएगा, टेंशन आ गई, एक्सेलरेशन आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई, खत्म। क्या लिखना है, ग्रेविटी का वर्क दोनों ब्लॉक पे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन एम ब्लॉक पे लिख रहा हूँ, देखो इस पे ग्रेविटी नीचे, वेट नीचे, F.S होता है फॉर्मूला। तो फोर्स नीचे mg, डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर, A2 ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, कितना है x2 g/7 t²। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल 1 डिग्री, तो -1। दिस इज द आंसर। एक पार्ट का आंसर ये आ गया बेटा। चलो दूसरा पार्ट, ग्रेविटी का वर्क ऑन 3m। 3m पे फोर्स नीचे ग्रेविटी का कितना 3mg, डिस्प्लेसमेंट x1 हाफ g/7 t²। एंगल, दोनों में एंगल, डिस्प्लेसमेंट नीचे फोर्स भी नीचे, 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री होता है 1। क्या आ गया, वर्क डन बाय टेंशन, इसके ऊपर टेंशन का वर्क बाय टेंशन m के ऊपर, m के ऊपर टेंशन ऊपर कितनी 9 mg/7 और डिस्प्लेसमेंट कितनी 1 की, हाफ g/7 t²। 1 की, हाँ हाफ g/7 t²। और टेंशन कितनी है 1 पे टेंशन है 2t, टेंशन है 2t, तो 2 इंटू, सही है ना। अरे 1 पे टेंशन 2t है ना भाई, 1 ब्लॉक पे, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, 3m ब्लॉक पे पढ़ रहा हूँ ना भाई। 3m ब्लॉक पे टेंशन है 2t और डिस्प्लेसमेंट है हाफ g/7 t²। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, और टेंशन कहाँ है ऊपर, 3m पे टेंशन कहाँ है 2t टेंशन ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है इसका नीचे। तो cos 1 डिग्री की वजह से -1, ये आंसर आएगा। और वर्क डन बाय टेंशन ऑन m पे देखो, टेंशन ऊपर कितनी 9 mg/7, डिस्प्लेसमेंट m वाले पे g/7 t², और दोनों में एंगल 0 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर और टेंशन का फोर्स भी ऊपर। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन m आ गया, ठीक है ना, सही है बेटा। अब देखो वर्क डन बाय टेंशन ऑन 3m और m मिला के, वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम क्या आया, इस पे कितना आया देखो, 9 mg/7 आया, 9 mg², ऐसे लिखो यहाँ पे 9 mg² t²/49। एक तो ये आ गया, देखो 2 से 2 कट गया, 9m, क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको, देखो -9 mg² t²/49 0। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम 0 आता है कि नहीं आता। मैंने आपको सिखाया था समीशन t.x 0 होता है। अरे वहीं से तो हमने इसको ड्राइव किया है ना। तो कहने का मतलब है कि टेंशन का वर्क पूरे सिस्टम पे क्या है 0 है, और वो आ भी रहा है। सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। नीट मेंस लेवल का न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है।